औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 56 लेक्चर के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसके साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ आपको। लास्ट लेक्चर में फ़ेज़ 1 में मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसके दो पार्ट हुआ करते हैं और दोनों को ट्रांसलेट करने के लिए अलग अलग तरीका है। वो क्या है कि पास्ट परफेक्ट का जो उसमें हिस्सा होगा उसमें आप सब्जेक्ट लगाकर हेड और थर्ड फॉर्म लगाएंगे और सेकंड उसका जो जुमला होगा, सेंटेंस होगा, उसमें सब्जेक्ट के बाद आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या आप लगाएंगे बिफोर तो या आप लगाएंगे व्हेन। In last lecture I gave you some examples and I tried my best to teach you with these model sentences. आज मैं एक बार फिर वही सेंटेंस जो है वो लेकर आपको समझा कर रिकॉल करवाऊंगा लास्ट वाला लेक्चर। फर्स्ट कर लीजिए, अगर आपके पास सेंटेंस है कि जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी जा चुकी थी। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी रवाना हो चुकी थी। अब क्या है जी, गाड़ी रवाना हो चुकी थी, कब हो चुकी थी? दूसरा एक्शन क्या है, दूसरा फेल क्या हुआ है? जब हम स्टेशन पहुंचे, जब हम स्टेशन पर पहुंचे। ओके, तो अब ये देखिएगा लास्ट वाले लेक्चर के मुताबिक आप इसको पास्ट परफेक्ट के कवानीन के मुताबिक ट्रांसलेट करोगे और वो क्या थे आपका, मैं शॉर्ट सा एक बार फिर लिखता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म, राइट, जो लास्ट लेक्चर में भी आपका हुआ था, लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसमें जनाब बीच में बिफोर या व्हेन था और इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब था, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आपका लास्ट लेक्चर में बड़ी वजाहत के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और इसको ट्रांसलेट क्या है, गाड़ी रवाना हो चुकी थी, दी ट्रेन हैड लेफ्ट, लीव रवाना होना, लेफ्ट एंड देन थर्ड फॉर्म लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट। गाड़ी रवाना हो चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट, कब? जब हम स्टेशन पहुंचे। तो दूसरे सेंटेंस और इसके दरमियान में आपने व्हेन लगा दिया और व्हेन के बाद आपने जनाब सब्जेक्ट चुना, सब्जेक्ट आपका है हम, व्हेन वी रीच्ड, वर्ब आपका है रीच्ड, कहाँ पहुंचे जनाब? स्टेशन। ओके, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड स्टेशन। ये तो कल वाला सेंटेंस। मैंने लास्ट लेक्चर में जो बताया था कि जुमले के दो हिस्सों का होना लाजिम है पास्ट परफेक्ट के लिए, उस कानून के तहत तो ये है। अब यहां से स्टार्ट आपका हो रहा है फेज 2 यानी सेकंड फेज। फेज सेकंड में आपके पास सेंटेंसेस हो सकते हैं, हमारी टीम पहले ही मैच जीत चुकी थी, हमारी टीम पहले ही मैच जीत चुकी थी। यहां पर दूसरा सेंटेंस नहीं है कि किस वाकया के होने से पहले, पहले ही जीत चुकी, पहले ही का तर्जुमा ऑलरेडी। अब इट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट डू यू वांट टू डू विद इट। आया आप ऑलरेडी पहले ही लगाना चाहते हो, शुरू में लगाना चाहते हो, या आप यूं ले लीजिएगा कि आप सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा लें, सब्जेक्ट हैड एंड थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का है तो फिर ओनली ये वाला फार्मूला आपका जो है इस ऐसे सेंटेंस में जो एक जुमले पर मुश्तमिल होगा उसकी ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे,
हमारी टीम मैच जीत चुकी थी, आवर टीम या आवर टीम हैड वन द मैच ऑलरेडी, या ऑलरेडी our team had won the match. Our team had won the match already. Our team had already won the match. Okay? Already only आएगा, ना when आएगा ना before आएगा. when और before उस सूरत में जब जुमला दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा. अगर जुमला एक ही हिस्से पर मुश्तमिल है तो उसमें ऐसा लफ्ज़ होगा. ओके? इस तरह का पहले ही वगैरह. और नेगेटिव सेंटेंसेस में मैंने इतना बड़ा परिंदा कभी ना देखा था, कभी ना देखा था या कभी नहीं देखा था. अब इसमें देखा था परफेक्शन को शो कर रहा है, तो आप इसमें भी वही फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे. मैंने कभी ना देखा था इतना बड़ा परिंदा, आई फिर हेड लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद और फिर नेवर लगा देंगे, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है आपका. ना, नहीं, निगेशन, नहींपन है इसमें, नहीं का इसमें डिस्कशन है कि नहीं देखा मीन्स कि निगेशन है, नेगेटिव सेंस दे रहा है ये जुमला. तो आप ना के लिए नॉट लगाते हैं, लेकिन जब कभी ना हो ना, कभी ना, तो निगेशन के लिए उसका ट्रांसलेशन नेवर से करते हैं. आई हैड नेवर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. वर्ब कौन सा है? देखना. आई हैड नेवर सीन, इतना बड़ा, सच अ बिग और सच अ लार्ज bird. I had never seen such a large bird. Okay? मैंने इतना बड़ा परिंदा कभी ना देखा था. I had never seen such a big bird. या पहले कभी ना देखा हो तो फिर उस सूरत में आप बिफोर लगा दोगे. ठीक है? कि अब देख रहे हो, इससे पहले कभी नहीं देखा. I had never seen such a large bird or a big bird before. बिफोर भी लगा सकते हैं जब पहले का जिक्र हो. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका सेंटेंस था. जो लास्ट वाला था दो जुमलों पे मुश्तमिल, तो ये था, ये एक मैंने बता दिया. अगर ऐसा ही हो, सपोज सेंटेंस आपके लिए की पॉइंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू. अगर वो हमारी टीम मैच जीत चुकी थी, फर्ज कर लीजिए हमारी टीम मैच जीत चुकी थी, तो याद रखिएगा ये पास्ट परफेक्ट का नहीं होगा. अगरचे चुकी थी आ रहा है, क्योंकि ना तो इसमें पहले कभी ना का जिक्र है, ना ही पहले ही लिखा हुआ है, और ना ही बिफोर और व्हेन आ रहा है. तो ऐसा सेंटेंस आपका सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में फॉल करेगा. पास्ट इंडेफिनिट में की पॉइंट है आपके लिए. ओके? पास्ट इंडेफिनिट के ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. आवर टीम वन द मैच, आवर टीम वन द मैच, वो पास्ट परफेक्ट नहीं होगा. ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट का नहीं होगा. मैं लिख के क्रॉस कर रहा हूं. पास्ट परफेक्ट में फॉल नहीं करेगा. नो, दिस इज रॉन्ग टू से इट past perfect. It doesn't belong. It has no relationship with the past perfect tense. It belongs to just past indefinite.
and it should be translated like our team won the match. हमारी टीम ने मैच जीत लिया, हमारी टीम ने मैच जीत चुकी थी, एटसेट्रा। ये थी जनाब एक क्रिटिसिज्म, एक क्रिटिकल सिचुएशन जिसमें आमतौर पर स्टूडेंट्स जो है फिक्स हो जाते हैं एक मुश्किल में और इसको गलत समझ लेते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट का, ये पास्ट परफेक्ट का नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, मुनफरिद लगा होगा, एंड होप फॉर द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।